से आपको बताया कि जो फ्लोर पे बातें जाती थी कि जी मेडिकल है, ये है, वो है, वो अलहमदुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। एक वसी क्राइटेरिया जो उसके अंदर बनाया गया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो अप्लाई कर सकेंगे ना जी, अच्छा जी, क्राइटेरिया को थोड़ा सा जरा आप ज़हन को नाज़िर रखिएगा। ऐसे तमाम साथी जिनकी उम्र 56 साल से ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। 56 ईयर्स एंड अबव वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एरियाज मेंशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एज के या एक्सपीरियंस के। उसमें बॉयलर है, HVACR है, इंजीनियरिंग स्टोर है, RMS है, प्रीलिमिट है, PP एंड पर्सनल वॉश इन्वेंट्री है, पर्सनल वॉश प्लानिंग एक्स्ट्रा, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं उम्र और एक्सपीरियंस के प्लान के अलावा। इसके अलावा ओवरऑल आपकी फैक्ट्री के अंदर जो भी शख्स 40 साल का है और उसकी उम्र अपना एक्सपीरियंस 25 साल तक है, 40 साल उम्र और 25 साल तक एक्सपीरियंस है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो एक सीनियरिटी के अंदर जो लोग 56 और उसके ऊपर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एरियाज मैंने डिफाइन किए, ये लोग बगैर किसी एक्सपीरियंस एज के डिफाइन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम साथी जिनकी एज 40 साल है और उनका एक्सपीरियंस 25 साल तक है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। जो अप्लाई नहीं कर सकता ऐसा वो साथी जिसकी अभी सर्विस 5 साल हुई है, ये 5 साल से कम है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा वो साथी जो E&I और फिटर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। 56 साल के ऊपर में फिटर और ये वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये क्या होगा कि इसमें आप लोग क्या चीज़ें जो ऑफर कर रही है कंपनी, जिसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि ऐसे तमाम साथी जिनकी उम्र 40 से 45 साल है, 40 साल से स्टार्ट है और 45 साल तक है और उसका तजुर्बा 10 से 15 साल के दरमियान है, तो उसको क्रॉस मिलेगी 63। ये सारा चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, ये भी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, सारी चीज़ डिस्प्ले होगी, आप आगे बैठेंगे। अच्छा, एक हेल्प डेस्क भी अपने घर बनवाएं। एक बार टाइम ऑफिस में हेल्प डेस्क होगा, इसके पास सारा रिकॉर्ड होगा। मैं अगर जाता हूँ, मैं तो पूछता हूँ मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे टोटल कितने बनते हैं, तो आपको सारी चीज़ वहाँ दिखाएगी ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। तो हेल्प डेस्क होगा, उस हेल्प डेस्क में अगर आपको मुश्किलात अगर हैं तो आप जनरल सेक्रेटरी से रब्ता कर सकते हैं जो मुश्किलात आ रही। तो वो लोग जो 40 से 45 में है, 10 से 15 साल उनकी सर्विस है, वो 63 ग्रॉस। अच्छा, ग्रॉस भी मैं आपको बता दूँ किस तरह ये कैलकुलेट करेंगे। जो आपके वेरिएबल या शिफ्ट अलाउंस वगैरह ये इसके अंदर नहीं होते, जो आपके फिक्स अलाउंसेज है ना, इसके अंदर इधर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की उसमें, तो कुछ ग्रॉस को मजबूत करने के लिए हमने चीज़ें ऐड करवाई उसमें ना। तो इसमें जो ग्रॉस बनेगी वो आपकी बेसिक सैलरी, आपकी यूटिलिटी अलाउंस, उसके अंदर आपका कोलाज अगर आपके होंगे, बीच अलाउंस आपका मिलता है, स्पेशल अलाउंस जितना भी हर एक का थोड़ा वेरिएबल होता है, और उसके अलावा आपको OPD अलाउंस वो होगा। और एक चीज़ और हमने इसमें डाली है कि क्योंकि काफ़ी बहस हुआ ऐसे के बाद कि इसके अंदर हमने POD को अलाउंस की सूरत में डाला है। POD जो है वो आपकी ग्रॉस के अंदर आएगी, तो 11,200 रुपये के करीब आपकी ग्रॉस मिल जाएगी। तो ये इस तरह आपकी ग्रॉस बनेगी। जो आप देखना चाहेंगे तो आप खुद भी बना सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। इसके अंदर वो शामिल नहीं है हाउस रेंट यूटिलिटी एक ही चीज़ है, वही आपको 97% आपका बेसिक का वो आएगा जी। जो कन्वेंस और वेरिएबल वो है आने के ऊपर, वो जो आपकी कांस्टेंट है मुस्तकिल कटती नहीं है, वो मैं शामिल बता रहा हूँ। ये फिर दोबारा सुन लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। आपकी बेसिक के साथ यूटिलिटी अलाउंस, आपके कोलाज, आपके बीच अलाउंस, आपके स्पेशल अलाउंस, OPD अलाउंस और आपका POD अलाउंस। POD अलाउंस बड़ा एक्स्ट्रा और जबरदस्त। अब अगर कोई शख्स 40 से 45 साल में है, उसकी सर्विस 20 से 25 साल हो गई, तो वो 66 क्रॉस लेगा, ठीक है। अब इसी तरह अब आप नीचे चले जाए, अगर कोई शख्स 45 से 50 साल 45 साल से 50 साल में है और उसकी सर्विस 10 से 15 साल हुई है, तो वो 47 क्रॉस, और उसकी सर्विस अगर 20 से 25 है तो वो 49 देगा। ये मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, उसके बाद पूरा एक चार्ट इंशाल्लाह आपको शाम तक डिस्प्ले भी हो जाएगा और हमारे कम्युनिटी सेक्रेटरी साहब आपको ये मैसेज भी कर देंगे ताकि आपके पास भी आ जाए कि किसी ने किस तरह इसके अंदर अपने आप को करना है। अब आप आ जाए सीनियरिटी पे।
सीनियरिटी के अंदर 56 से जो 57 वाले लोग हैं वो सारे तकरीबन 25 से 30 या अबव 30 हैं, तो वो 34 क्रॉस लेंगे अगर उनकी 25 से 30 है, और अगर वो अबव 30 है तो 36 क्रॉस बनेगी। इसी तरह 57 से 58 वाले जिनके 2 साल रहते हैं वो 25 से 30 साल है तो 32 क्रॉस होगी, और अगर अबव 30 है तो 34 होगी, और अगर आप 58 से 59 मतलब आपका साल डेढ़ रह गया तो आपको 25 से 30 में आपको 30 क्रॉस मिलेगी, और अगर आप अबव 30 के तो आपको 32 क्रॉस मिलेगी जो बंदे के साल या डेढ़ रहता है। और अगर कुछ आपका आखिरी साल सर्विस खत्म है और आपकी सर्विस आखिरी साल वाला बंदा हाथ उठाए, आजम भाई। अच्छा जी, आजम भाई के लिए जनाब एक ही बंदा है, 59 to 60 सर्विस आपकी 25 से 30 साल है ना जी? हाँ जी, हाँ 25 से 30 साल सर्विस अगर हो तो वो तो ऐसे ही आप एक हैं, ज़्यादा भी हो सकते थे, तो उसको मिलेगी जी 29 क्रॉस कर दी, और आजम भाई की सैलरी ग्रॉस 1 लाख से ऊपर बनती तो अपना, और अगर 20 साल से ऊपर तो उसको 30 क्रॉस कर दी। अब इसके अलावा कुछ लोग हैं जो अप्लाई करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे कंडीशनली होंगे, ये क्राइटेरिया है, ये आप जमा कराएंगे अपने हिसाब से, और कुछ लोग होंगे जो कहेंगे यार हमें जमा कराने का तो 40 साल से नीचे हो, मेरी 10 से 15 साल सर्विस है या मेरे 20, लेकिन मैंने जमा कराना तो जमा करा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनली होगा, उसका फैसला बाद में किया जाए। उनके लिए भी है कि अगर आपकी उम्र 40 से कम है और आपकी सर्विस 10 से 15 साल है तो आपको 69 क्रॉस मिले, और आपकी अगर सर्विस 20 से 25 साल है तो आपको 72 क्रॉस मिले। 40 साल से कम है आप, 10 से 15 साल सर्विस है तो आप 69 लेंगे क्रॉस, और अगर आप 20 से 25 साल सर्विस है तो आप लेंगे 72, लेकिन ये कंडीशनली हो, आप एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। ये इसके साथ क्या क्या मिलेगा जी? अब सिर्फ सोचने की बात होता है कि ये बहुत सीरियस किस्म की वो चीज है, तो इसको आपने इसी तरह ही लेना है जिस तरह मैंने आपसे अपील की है ना, इसको इसी तरह लेना है, जो था ना कि लाखों करोड़ों तो बिलियन करोड़ ऐसी कोई बात कंपनी में जो है ना वो हिसाब से देती है, और हम लोग ने भी यही इसलिए तो फैसला आपने करना है, इस पैसे को ले जाकर आपने मार्केट में क्या करना है, नहीं लेते तो आपने रहना है तो आपने क्या करना है, अगर लेते हैं तो ठीक है क्या करना है, ये सब फैसले आपके सामने। मैं तो भी जो फिगर भी बता दूंगा कितने बंदे हैं कितने हैं, अब आगे इसके साथ साथ क्या मिल रहा है। अगर एक बंदा जैसे मैं हूँ, मेरी 20 से 25 साल सर्विस में अगर मैं आता हूँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैंने लेना है, तो मुझे इसके साथ साथ क्या मिलेगा? मुझे इसके साथ साथ मिलेगा कि रिहेबिलिटेशन अलाउंस मिलेगा मुझे 1,11,500। मुझे इसके साथ मिलेगा रिटायरमेंट अलाउंस, रिटायरमेंट अवार्ड वो मिलेगा 1,11,500, ये दोनों बराबर बराबर। अगर मेरा 15 साल या 25 साल का अवार्ड रहता है, जो 15 साल का 30,500 और 25 साल का 48,500, वो मुझे साथ मिलेगा। और जितनी मेरी एनुअल लीव है या कैजुअल लीव है वो मुझे नेट जो रेट है सिर्फ पर कैश हो जाएगा। लम्प सम स्कॉलरशिप रेस्ट भी अगर किसी का है तो भी कैश होगा, रेस्ट और एनुअल लीव कैश होगा। किसी के बच्चों को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है, स्कॉलरशिप अगर मिल रही है किसी को, तो उसकी सर्विस और उसके ड्यूरेशन को कैलकुलेट करके उसको लम्प सम अमाउंट दे दीजिएगा। मैं पूरा करना हूँ, सारी बातें पूरी बातें करना हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा। वैसे भी आपको बताएंगे कि आपने जहाँ क्वेरी है ना, जहाँ पे आपने क्वेश्चन है, ये तो चूंकि सबके लिए है ना, तो सवाल जवाब में खलल पड़ जाएगा। ये कोई वो मैंने आपको पहले अपील की थी कि ये चार्टर या वो कोई चीज़ नहीं है, ये सबसे हट के चीज़ है ना। इसके अंदर अगर आपकी कोई चीज़ है तो आपके लिए अहमद भाई बैठे हैं, आपको पूरा चीज़ समझाएंगे कि इसमें क्या है, आप अल्लाह से समझ देगा। लेकिन ये सिर्फ ध्यान में रहे कि यहाँ ना आपने वोट लेना है ना वोट देना है, ये सिर्फ एक बहुत समझदारी की बात है, सोच समझ के आपने डिसीजन करना है। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ। अच्छा, इसके साथ आपको क्या मिलेगा? लम्प सम स्कॉलरशिप होगी। अच्छा, एक हमने इसमें किया कंपनी से कि जो बोनस तो था, जो साथी जाने वाले ना, उसमें रकम चाहिए होती है, यार मैं जाना, मेरी टोटल रकम कितनी बनती है, मैंने कारोबार करना है या फर्क तरह मैंने बैंक में भी रखना है, तो मुझे उसका रिटर्न क्या मिलेगा। तो उसके लिए जब तक आपके पास सारी रकम आपके सामने नहीं होगी, आप फैसला नहीं कर सकते। तो हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि अगर कोई लोग जाना चाहते हैं तो उनको जो उनका 2023 का बोनस है, अभी हमारा डिवोशन होना है, अभी हमारी इनकम उसमें गए ही नहीं, आप देख लें चार्टर सबमिट नहीं कर सके इस चक्कर में, तो हमने भी करना है। तो उनको हम इस तरह करते हैं कि उनको उनके फैसले में आसानी के लिए कि उनका जो बोनस था 2022 वाला, सिर्फ उनके लिए जो जाएंगे,
वो उनको उनकी बेसिक 31 दिसंबर 2023 उनकी लास्ट बेसिक होगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बोनस को, उसको पिछले फैक्टर्स के साथ बोनस बना दें। तो ये तय हो गया 19.4 के साथ जो लोग जाएंगे उनकी बेसिक को उनको उनका बोनस मिल जाएगा। जैसे पिछली दफा 6 लाख था तो आपको बढ़ जाएगा उसकी बेसिक के साथ, वो उनके साथ उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, और 2024 का जो बोनस होगा वो प्रोरेटा के हिसाब से 25 में, जब ये 24 का 25 में होगा तो हमारा एक तय है 3 महीने से कम वाले को नहीं मिलता, 3 महीने से ऊपर उनको मिलता, तो उनको प्रोरेटा के हिसाब से 2024 का बोनस 25% मिलेगा, वो 2025 में जब अनाउंसमेंट उसकी। अच्छा जी, इसके अलावा जी हज अगर किसी ने नहीं किया, हज अगर किसी ने नहीं किया तो उसको हज के पैसे करंट हज के जो इसका रेट है उसको दे देंगे, जो अगर किसी ने नहीं किया हुआ हज। अच्छा जी, अब अगर कोई साथी स्टेट में रहता है और वो जाना चाहता है तो स्टेट के अंदर वो बंदा जब तक उसके ड्यूज क्लियर होके चेक बिल नहीं जाता, जब तक उसके ड्यूज क्लियर होके, चाहे महीने में लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, जब तक उसके ड्यूज क्लियर नहीं हो जाते उस तब तक, उसके बाद रिसीविंग के बाद वो 3 महीने तक स्टेट में रह सकता है, स्टेट में रह सकता है जब उसको चेक उसका ड्यूज मिल जाएंगे। उसके अलावा जो WPPF है वो एज पर लॉ होगा 2024 का। एक इंक्रीमेंट आपकी कैलकुलेशन के लिए आपके बेसिक में जो हमारा तय है कंपनी से, वो आपकी कैलकुलेशन में आपके लिए एक इंक्रीमेंट करके तब आपकी ग्रेजुएटी वगैरह बनाई जाए। अच्छा, एक अच्छी चीज़ है कि जब हमने यहाँ जो हमारा लोग अभी हमारा वेलफेयर का ट्रस्ट का बड़ा अभी तक हम उसको हल नहीं कर सके, साथ ही हमारे हम भी इस बात में परेशान थे कि हमारा सबसे बड़ा टारगेट था ट्रस्ट, लेकिन हमारी मसरूफियत की वजह से हम उधर ध्यान नहीं दे सके। हम माजरत खा भी अपनी टीम से कि हम उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सके, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही इससे फारिग होते हैं आज के बाद हमसे जिम्मेदारी आप पे मुंतकिल हो जाएगी। अगर ये कामयाब होगा तो हमारा अगला टारगेट शुरू होगा, अगर ये नाकाम हो जाएगा तो हमारा टारगेट आज के बाद यही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह उसके भी करेंगे। तो जो लोग साथी जाएंगे उनकी जितनी सर्विस रहती होगी उसका 150 रुपये के हिसाब से जो हिस्सा बनेगा वो कंपनी पे करेगी फंड, जो हमारा 2005-9 में भी ऐसे था, जो कंपनी फंड में देगी। और जो क्रेडिट सोसाइटी होगी उसका बैलेंस आपके पास जितना होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। 1 मंथ नोटिस पे वो भी आपको उसके साथ शामिल होगी। इसके अलावा जो कंपनी जो है ना वो एक हमारा वो था जो 2005 के अंदर ना टैक्स का थोड़ा पड़ा हुआ था, तो जो टैक्सेबल ग्रेजुएटी और जो प्रोविडेंट फंड था उसको जो कंपनी ने टैक्स ले लिया, जो बाद में हमारा बोनस वो पड़ा उसको हमें टैक्स देना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ है कि जितने भी लोग जाने वाले हैं उनका सारा टैक्स कंपनी देगी, टैक्स पेड बाय द कंपनी होगी। उसको 3 साल की जो स्टेटमेंट होती है ना आपको मिलती है टैक्स की, वो आप जमा कराएंगे वहाँ जाने वाले, हमारे ये टैक्स की थी, तो उसका सारा टैक्स जो आपने बोनस लिया इसका टैक्स भी हम देते हैं, जिसमें शामिल हो गए वो भी टैक्स कंपनी पे करेगी, तो उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ होगी कि अगर आप फैसला करते हैं कि जाना ही है ना, जब मैंने फैसला कर लिया तो जो लोग 1 हफ्ते का टाइम होगा नोटिस का, कल से शुरू होगा और ये 1 हफ्ते तक चलेगा, जो लोग पहले 3 दिन में फैसला कर लेंगे या 3 दिन में एप्लीकेशन जमा करा देंगे उनको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ग्रेजुएटी मिलेगी। 3 दिन के अंदर जो जमा कराएंगे 72 घंटे में उनको 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा ग्रेजुएटी मिलेगी। तो अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप 3 दिन में करें, ये ज़ाया ना करनी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर वैसे ही नहीं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ हमने जो ये पहले दिन से हुआ था हमारा 2005 और 2009 में भाईजान जवाब भाई एक मिनट, मैंने इसलिए अपील की थी कि ये आम सब हालात से हट के चल रही है, इसमें हमने एक दूसरे से कुछ नहीं खींचना नहीं झपटना, ये जिंदगियों का मैटर है, थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिएगा। इसके अलावा एक हमने 2005 में हमारे अपने उस्ताद थे जो गए, 2009 में हमारे उस्ताद थे जो गए, तो एक चीज़ हमने देखी कि जो वो लोग बाद में जाके, जो पैसा है कि आप कैसी चीज़ होती है ना, आपने मकान लिया, कारोबार किया, बच्चे बड़े थे, आपने बच्चों को दिया, तो उसके दरमियान में जब आपको मेडिकल का मसला पड़ा तो हमने अपने बहुत साथियों को मेडिकल पे, सेहत पे कम्प्रोमाइज़ कर दिया, इसलिए कि और हमारे बहुत सारे जो सीनियर साथी हैं उनसे लोगों ने पैसे भी लिए गए, मुझे ना नहीं है पैसे, वो भी सिस्टम था। तो हमने यह देखा कि नहीं यार ये दफ़ा जो है ना इसके पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आपकी टीम ने से बड़ी मेहनत की, मैनेजमेंट ने बड़ा ताउन किया और एक अच्छी चीज़ हम लाए हैं हर चीज़ से हट के कि जो भी लोग जाएंगे, जो लोग फैसला करते हैं जाएंगे, वो जो हमारा इस वक्त चल रहा है, जो हमारा पैकेज चल रहा है उसका इंश्योरेंस का
3.5 लाख रुपए का। हमारा हम मियाँ बीवी को 4 बच्चे, मियाँ बीवी को 4 बच्चे का सेम पैकेज उसको भी मिलेगा और आइंदा 10 साल तक मिलेगा। आइंदा नहीं ताली कोई नहीं, मेहरबानी समझे, 10 साल तक मिलेगा उसको, ताकि वो सिक्योर रहे। अब अगर उसकी उम्र 60 साल है तो उसको अगर 65 साल तक कैप है उसका, जिसके 10 साल पूरे हुए उसको 10 मिलेगा, जिसके अगर 8 साल है टोटल 65 तक वाले उसको 8 साल मिलेगा। जैसे आज हम 60 के रिटायर हो उसको 5 साल मिलेंगे, तो 10 साल तक। अगर मैं 40 साल की उम्र चला जाता हूँ तो मुझे अगले 10 साल मुझे और मेरी फैमिली को मेडिकल मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी। आप समझे कि जब अचानक ऑपरेशन में बच्चा अपना यूँ करना पड़े, आपको लाखों रुपए लगाने पड़े, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जो बंदा है जिसकी जॉब कट हो जाती है, आगे वो सोचता है कि मैंने क्या करना, उसके लिए तो बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और ये समझिए कि बहुत बड़ी सपोर्ट है, और आइंदा 10 साल हो गए। फर्क क्या होगा इसके अंदर? फर्क ये होगा कि जैसे जो बंदा ड्यूटी पे होता है उसकी 2 इंश्योरेंस होती है। एक तो 3.5 लाख IGI होती है, एक कंपनी इसको करती है कि मेरा एम्प्लॉई है, अगर 3.5 लाख से ऊपर होगा तो कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट होता है, वो कंपनी उसको नो कैप कर देती है, उसको जितना उसको बजट लगता है वो। जो जाने वाला होगा उसका कैप हो जाएगा, वो क्योंकि वो एम्प्लॉई नहीं रहेगा तो वो 3.5 लाख के ऊपर वो होगा, वो उसकी फैमिली 3.5 लाख में आइंदा 10 साल तक होगा। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि अगर जो बंदा समझता है कि मैंने जाना है, मेरा मेडिकल का बड़ा मसला है, और ये जो भविष्य है ये मेडिकल उसमें इसी तरह चलेगा। इसके अलावा अब अगर आप देखें ये पैकेज कितना बनेगा, अगर वो कोई वैसी फॉर एग्जाम्पल है, आपके समझाने के लिए कि अगर आपकी उम्र 40 से 45 साल है और आपका तजुर्बा 20 से 25 साल है और आप मैक्सिमम बेसिक पे भी हैं, मैक्सिमम बेसिक पे अगर आप हैं तो आप 63 बेसिक के साथ आपका बनेगा 60 लाख रुपए, 60 लाख 16,041 रुपये। ये BSS अमाउंट बनेगी आपकी। और अब जो मैंने अदर अनाउंसमेंट की है, अगर इसमें से मैं 3 लाख का नाम ही करूँ, अगर आपको मैं 3 अदर जितने का कभी अनाउंसमेंट किया, इसे बोनस भी डाल दिया आपका बाकी जिले में, तो ये आपका 10,73,000 और बनेगा, तो ये आपको 70,75,000 बन जाएगा आपका बगैर 3 लाख। अगर आप 3 लाख में ऐड कर लें तो 73 लाख कम देगा उस बंदे का, जो बंदा 40 से 45 साल है या और अगर मिनिमम बेसिक वाला है, एक मैक्सिमम बेसिक वाला है, उम्र और तजुर्बा वही है, उसका अगर 3 लाख निकाल दें तो वो आप उसका बन जाएगा 66 लाख रुपये कुछ टोटल। और अगर आप 3 लाख डाल दें उसका तो 69,70,000 रुपये टोटल बन सकता है। और ये आपका खालिस्तान है, इसमें आपका टैक्स वगैरह शामिल नहीं। और अगर आप आ जाते हैं उस पर 40 से 45 साल है, आपके 45 से 50 साल है, 45 से 50 साल आपकी उम्र है और आपका तजुर्बा 20 से 25 साल है, तो आप आ जाएंगे ये 39,73,000 की अमाउंट BSS की मिलेगी आपको। और अदर जो अमाउंट है इसमें अगर 3 लाख निकाल दें तो 9 लाख कुछ हज़ार बनेगी, और टोटल आपको 49 लाख मिलेंगे। 3 डालें तो 52 लाख आपका बन जाएगा। और अगर आप 45 से 50 में हैं और आपकी सर्विस 10 से 15 साल, सर्विस 10 से 15 साल है, तो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी कोई 50 से कम ही मिलेगी। 3 लाख डाल लेंगे तो 50 का 68,000 हो जाएगी, और अगर 3 से कम होगी तो 47 होगी अगर आपका तजुर्बा। अब अगर आप 59 से 60 साल में 59 to 60 में हैं आप, तो आपको मिलेगा 30,82,000 रुपये आपको ये मिलेगा। और 15 लाख टोटल डाल के अगर आप 3 लाख पे डाल दें तो आपको 45,84,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर आप 58 से 59 में हैं तो आपको टोटल मिलेगा 43,82,000 रुपये, 3 लाख डाल अगर आप वो हैं। और अगर आप एक्सेप्शनल केस में जिसमें आपकी एज 40 से कम है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, कंडीशनली अप्लाई होगा आपका। उस्मान अंदर गर्दन निकाल के देख रहा है, तो आप कंडीशनली हैं, तो तजुर्बा आपका 10 से 15 साल है, तो आपको BSS की अमाउंट जो मिलेगी वो 52,22,124 होगी। प्लस माइनस है, नहीं एक आइडिया बनाएगी। और इसके साथ जो आपको अदर्स मिलेगी वो 23,38,184 होंगे, प्लस 3 लाख सभी, तो ये 75,60,000 रुपये में आपका बन सकता है। अच्छा, इसके अंदर हज के अमाउंट शामिल है। हाँ, इसमें हज के अमाउंट शामिल होगा, आप निकाल दें हज के अमाउंट, तो इसमें 61,85,000 अपना यूसुफ भाई ने निकाला है। तो आपको सारे डाल के हज नहीं डालना चाहिए, तो हज तो कदम कम ही होगा, अगर होगा भी। ये एक आइडिया है
कितने बनेंगे, तो जो आपके आइडिया थे ना जी कि जो लाखों करोड़ों खरबों वो नहीं है।